बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फख्र से बुलंद कर दिया है और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा। जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात है उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये तीन चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात है, क्या वो बेनिफिट देता है। वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल, तो हमें भी उतना ही उसको देना चाहिए जितना उसका हक बना। आपको पता 92 में, 93, 94 में हमने लास्ट ओलंपिक जीती है, गोल्ड मेडल जीता था 92 में जीता 92 में वर्ल्ड कप के बाद। तो उसके बाद आप देख लेते 29 साल हो गए, 30 इयर्स हो गए हैं, कोई नहीं जीत सके। वो जो कोई लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ, वो ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन है। अच्छा, ठीक 2004 से। ठीक है। अब वो चेंज हो गए, वो 20 साल तक उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। ठीक हो गया। इंडिया की हम मिसाल ले लें, इंडिया की हॉकी, क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है, वहाँ पे सिफारिश नहीं है। ये मैं सुन रहा था, वो जो सिराज लड़का है, दूसरा जो सिराज है, उसका बाप रिक्शा चलाता है, माँ घरों में काम करती है। ठीक है, बिल्कुल। वो बता रहा था, मैं ये फेसबुक पे देख रहा हूँ, यूट्यूब पे, तो उनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया 33 पता नहीं, वो कह रहे थे सिटीज हैं। जब पाकिस्तान में फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, जली ना, तेरी भी जली ना। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज ही नहीं जाती, बच्चियां नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियां किस उसमें पढ़ाई में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का। ये समझ ले वजह शोहरत है, वजह पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आता है, जो मेरिट पे आता है उसी को आगे लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मनु भाकर को। उन्होंने लुधियाना का नाम फख्र से बुलंद किया, ना कि लुधियाना का बल्कि इंडिया का नाम भी फख्र से बुलंद किया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी प्रकार हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली मनु भाकर ने शूटिंग में अपने मुल्क भारत के लिए तारीख में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है, जिसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेशली उन्हें फोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज ही नहीं जाती, बच्चियां नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियां किस उसमें पढ़ाई में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। सर, वो अपनी खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो घरों में डिस्करेजमेंट होती है, ना यहाँ पर किसी चीज़ का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी पुलिस का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी एजुकेशन का निज़ाम है, कोई अच्छाई का निज़ाम हो कि भाई प्रमोट किया जाए बच्चियों को। कोई मोटिवेशनली चीज़ नहीं है। अगर कोई औरत लेडी या बच्ची अपने तौर पे उठ के आने की कोशिश करती है तो वो अपने पैसे से प्रमोट करेगी। उसकी प्रमोशन के लिए कोई पैसे स्पेंडिंग नहीं की जाती, कोई यहाँ पर इदारे नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, ना कोचेज हैं जो बच्चियों को आके सिखा सकें। कितनी बड़ी बात है कि मनु भाकर
जो कि हिंदुस्तान के लिए पहला जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, वो भी शूटिंग के अंदर। हम भी ला सकते हैं। मैं खुद अपने ज़माने में बास्केटबॉल की प्लेयर थी, मैंने बहुत बास्केटबॉल अपनी कॉलेज लाइफ में खेली है, मैं एथलीट थी, मगर हमें प्रमोट नहीं किया गया, हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई, हमें वो चीज़ें ही नहीं दी गई, ना हमें वो माहौल दिया गया कि हम आगे आते। मैं खुद खेलती रही हूँ बास्केटबॉल, यानी कि सेंटर पोजीशन पे खेलती रही हूँ, मगर आप बिलीव करें कि मैं कुछ नहीं कह सकती कि हमें वो चीज़ें नहीं दी जाती थी। गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ भी नहीं दिया जाता। हाँ, अगर कोई अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली कोई औरत अपने लिए कुछ करना चाहे तो वो अपने पास से पैसे स्पेंड कर ले या कोई कोच हायर कर ले, अदरवाइज हो सकता है। अदरवाइज क्या वजह पाकिस्तान की खवातीन को इनकरेज क्यों नहीं किया जाता, एम्पावर क्यों नहीं किया जाता? आप हिंदुस्तान की खवातीन को देख लें, हर फील्ड में मर्दों के शाना पे शाना चल रही हैं। उनके पास इदारे हैं, उनके पास चीजें हैं, उनके पास लोग हैं जो इस चीज को प्रमोट करते हैं। हमारे पास तो डिस्करेजमेंट सबसे पहले हमारे चचा, मामू, ताया, भाई, बहन, ये हमारे घर से डिस्करेजमेंट शुरू हो जाती है। चीजें ही नहीं घरों से प्रोवाइड की जाती, लोगों औरतों को घरों से निकलने की इजाजत ही नहीं मिल रही होती है। कोई बेचारी अगर बच्ची आगे चली जाए भी तो और लेवल से उसको डिस्करेजमेंट। आप यकीन करें, आप किसी लेडी को यहाँ खड़ा कर दें, किसी एथलीट बनाकर या कुछ कर लें, 100 लोग उसको इस तरह से देखेंगे जैसे अभी खा जाएंगे। तो वो उनका क्राइटेरिया देख लें, उनकी सिलेक्शन, फिटनेस, एक हमारे मुल्क की आप हालत देख लें। हम हारते कहते हैं अगले 4 साल में वर्ल्ड कप जीतेंगे। अब ये ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया ना, यही कहेंगे हम अगले साल 4 साल की तैयारी हमारी करें। कौमी गेम हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करी, पहली शर्मिंदगी तो ये। जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स के हालात हैं, जिस तरह से हमारे ओलंपिक्स में एथलीट्स के हालात हैं, हमें तो लगता है हम 129 साल तक कोई मेडल नहीं जीत सकते। नहीं, ये तो कीज याद है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वो इंटरव्यू में देखा, उसने कहा था कि हम अगले 50 साल कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते। कहते हैं क्रिकेट में चांस है, पैसा है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता आप जीत सकते। हम तो ये कहते हैं पीछे रह गए, हम तो बस ये कहेंगे ना, कैप्टन चेंज कर दो, कोच ले आओ, वो ले आओ। अब आप इंडिया की मिसाल देख लें, राहुल द्रविड़ इंडिया में अंडर 19 टीम का कोच था, मैं सुना, फिर उसको बनाया सीनियर टीम का कोच। लोकल स्टाफ है, बैटिंग, बिल्डिंग स्ट्रेंथ जितना भी है उनका सारा लोकल स्टाफ था। ये 2000 जो 2020 वर्ल्ड कप का जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो हम बाहर से बंदे मंगवाते हैं। सर एक बात ये भी कहना, इंडिया अपनी विमेन को किस तरह ट्रीट कर रहा है। क्रिकेट देख लें, ओलंपिक्स में देख लें, आज अगर हम मनु भाकर की बात करें तो भाई मेडल जीत रही हैं अपने इंडिया की लड़कियां, और हमारी लड़कियां बेचारी सोशल हैरेसमेंट से ही नहीं बाहर आ रही। आप देख लेना हमारे जो खिलाड़ी हैं, बड़े सीनियर इंतजाम है हमारा। कोई ये विमेन का सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इंडिया की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत रही हैं, इंडिया की लड़कियां जो है अनबीटेबल क्रिकेट जीत रही हैं, हर जगह बड़ी फिट हैं। आज ओलंपिक्स का पहला मेडल जीता एयर पिस्टल शूट के अंदर। हमारी लड़कियां बेचारी बुरखे में भी है, चादरों में भी हैं। हमारे मुल्क के अंदर डेली रेप केसेस हैं, कभी लाहौर को जो है रेड एरिया करार दे दिया जाता है। हम अभी सोशल हैरासमेंट से बाहर नहीं आ रहे, और उनकी बच्चियां इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों का तरक्की करने का सबसे बड़ा जो एक हर्डल है ना, वो यही है कि उनको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। सही हो गया। एक बहुत लिमिटेड क्लास है जो कि औरतों को सपोर्ट करती है। सबसे पहले जो बच्चियों को जो सपोर्ट करने वाले होते हैं उनकी फैमिली होती है। सही हो गया। फैमिली से बाहर जैसे ही वो स्टेप आउट होती हैं, ऐसे नज़रों का सामना उनको करना पड़ता है, ऐसी हर्डल्स का सामना, ऐसी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है कि टैलेंट होने के बावजूद वो आगे नहीं जा पाते।